नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS एकेडमी पर। और आज के इस वीडियो में हम नीट और IIT मेंस से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। हम समतल में गति इस टॉपिक से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं। उसमें हमने पहला वीडियो देख लिया है और आज हम क्वेश्चन आंसर का दूसरा वीडियो लेकर आए हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं पहला क्वेश्चन कि द्विविमीय गति में तात्क्षणिक चाल v0 एक धनात्मक नियतांक है। हम तो निम्न में से कौन सा आवश्यक रूप से सही है? हमारे को इस क्वेश्चन के अंदर ये दे रखा है कि जो तात्क्षणिक चाल है v0 वो एक धनात्मक नियतांक है। तात्क्षणिक चाल दे रखी है, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये हमें देखना है। तो देखिए, पहले स्टेटमेंट में हमें दे रखा है किसी क्षण औसत वेग शून्य नहीं होता, कि औसत वेग है वो शून्य नहीं होता। तो देखिए, यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दे रखा है तात्क्षणिक चाल के बारे में, जबकि हमें यहाँ पर दे रखा है औसत वेग के बारे में, कि तो किसी क्षण औसत वेग शून्य नहीं होता। तो इससे ये जो स्टेटमेंट है वो जरूरी नहीं कि सही हो। फिर देखिए, औसत त्वरण को निश्चित रूप से समाप्त होना चाहिए। तो यहाँ पर तात्क्षणिक चाल हमें नियतांक दे रखी है, तो कोई आवश्यक नहीं है कि औसत त्वरण शून्य ही हो। यदि औसत चाल शून्य होती, औसत वेग शून्य होता, तो यहाँ पर त्वरण अवश्य रूप से समाप्त हो जाता, बट यहाँ पर वो तात्क्षणिक चाल हमें दे रखी है। इसी प्रकार से जो ऑप्शन सी है उसमें हमें समान समयांतरालों में विस्थापन समान दे रखा है। इट मीन्स ये तात्क्षणिक वेग के लिए तो ठीक हो जाता, औसत वेग के लिए ठीक हो जाता, बट यहाँ पर हमें तात्क्षणिक चाल नियत दे रखी है। अब देखिए, समान पथ की लंबाइयां समान अंतरालों में तय की जाती है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो ये जो स्टेटमेंट डी है इसमें ऑप्शन डी सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें देखिए हमें क्या दे रखा है कि किसी कण की स्थिति को r वेक्टर इक्वल टू 3tik प्लस 2t स्क्वायर jk प्लस 5k के द्वारा निरूपित किया जाता है, जहां पर t सेकंड में है तथा गुणकों कोफिशिएंट के मात्रक इस प्रकार से कि r मीटर में, और कण का जो t बराबर 1 सेकंड पर वेग की दिशा हमें पूछी है। तो पहले हम वेग की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए, r हमें दे रखा है इस क्वेश्चन में, तो v कैसे निकालेंगे? v बराबर हो जाएगा dr वेक्टर बाई dt। देन यहाँ से एक बार इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो 3ik प्लस 4t jk प्लस 0 हो जाएगा। देन यहाँ से हम t बराबर 1 सेकंड पर, तो v वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3ik प्लस 4jk। यहाँ से ये तो हो गया vx ik प्लस vy jk। तो हमें देखिए क्या मिल चुका है विद्यार्थियों, v वेक्टर इक्वल टू vx ik प्लस vy jk। यदि हम कंपेयर करें तो vx की जो वैल्यू है वो है 3 और vy की जो वैल्यू है वो है 4। यदि आप एंगल यहाँ पर फाइंड आउट करना चाहें तो tan थीटा बराबर हमें मिल जाएगा 4/3। और देखिए, 4/3 मिलने का मतलब ये हो गया है कि हमारे पास में जो लंब है वो है 4 और ये जो आधार है वो 3, ये 5 है। तो सामने वाली भुजा ये एंगल हो जाएगा 53 डिग्री, ये 37 डिग्री और ये हो जाएगा 90 डिग्री। ये वाला जो एंगल है वो 53 डिग्री होने वाला है। तो इसमें अक्ष से 53 डिग्री के एंगल के ऊपर वेग की दिशा होगी। देखिए, ये एक रिलेशन हमने आपको पहले ही बता दिया है
कि जब कोई ट्रायंगल आप लेते हैं और उस ट्रायंगल की भुजाएं यदि 3, 4 और 5 है, 3, 4 और 5 है, तो जो एंगल है वो एक एंगल उसमें 90 डिग्री का होगा, एक एंगल 37 डिग्री और एक एंगल 53 डिग्री। तो इसमें आप ये एकदम क्लियर कर लेंगे कि ये भुजा 3, ये 4, ये 5, तो ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री, ये एंगल है वो 53 डिग्री और ये वाला जो एंगल है वो 37 डिग्री होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि प्रश्न संख्या 31 में ही t बराबर 1 सेकेंड पर कण का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो देखिए हमें इस क्वेश्चन के अंदर v वेक्टर बराबर क्या मिला था, v वेक्टर बराबर हमें मिल चुका है, देखिए v वेक्टर बराबर हमें मिला है 3ik प्लस 4tj। हमें a चाहिए, तो a बराबर हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो ये तो हो गया 0 प्लस 4j। तो फाइनली जो इसका आंसर हमें मिलने वाला है 4j। यदि हम इसको वेक्टर की फॉर्म में पुट करें तो 4j मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर ऑप्शन आप देखेंगे तो ऑप्शन सी इसमें सही होने वाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक का ये क्वेश्चन है कि किसी खुले मैदान में कोई मोटर चालक एक ऐसा तरीका अपनाता है जो प्रत्येक 500 मीटर के बाद उसके बाईं ओर 60 डिग्री के कोण पर मुड़ जाता है। किसी दिए गए मोड़ से शुरू होकर मोटर चालक का तीसरे मोड़ पर विस्थापन क्या है। देखिए इसे एकदम क्लियर कर लीजिए कि जो पथ है वो किस टाइप का बनने वाला है। यहां से ये चला है 500 मीटर, बिंदु ए से बी पर पहुंच गया और यहां से ये चलेगा तो इसके आगे ये मुड़ गया है 60 डिग्री के एंगल पर। कितने कोण पर मुड़ गया है, 60 डिग्री के कोण पर यहां से मुड़ गया है, यहां से चला है, यहां पर मुड़ गया। कंसिडर कर लेते हैं ये बिंदु सी है, अब ये ठीक आगे की ओर बढ़ता है। तो देखिए मैं थोड़ा सा एक बार यहां पर समझेंगे, फिर से ये 60 डिग्री के कोण पर मुड़ जाता है, यहां से 60 डिग्री कोण पर फिर से मुड़ जाएगा और लगातार ये ऐसे ही 60 डिग्री के कोण पर मुड़ता हुआ आगे बढ़ता है। तो हमें यहाँ पर एक समषटभुज प्राप्त हो जाता है। हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर एक समषटभुज मिलेगा इस टाइप का। मैं यहाँ पर इन शीर्षों को नाम दे दिया है मैंने। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या पूछा है, तीसरे मोड़ पर विस्थापन। तो ये हमारा जो पहला मोड़ है, पहला मोड़ ये हो गया है बिंदु बी पर, दूसरा मोड़ हो गया है बिंदु सी पर और तीसरा मोड़ हो गया है बिंदु डी पर। तो यहां से यहां तक की जो सीधी डिस्टेंस है, ए से लेकर डी तक की जो डिस्टेंस है वो है विस्थापन जो हमें ज्ञात करना है। विद्यार्थियों हम आपको बता दें कि ये यहां से इनको इस तरीके से मिला दें, समषटभुज बन गया है। इसकी प्रत्येक भुजा 500 मीटर है, तो ये यहां से ये वाली डिस्टेंस सेम है और 500 मीटर के इक्वल होगा, क्योंकि ये एंगल 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो 500 प्लस 500 1000 मीटर इसमें विस्थापन होने वाला है। आंसर इसमें सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आकाश में किसी स्वैच्छिक आर्बिट्रेरी गति के लिए निम्न में से कौन सा संबंध सही है। ये भी जो क्वेश्चन हमने लिया है वो एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक से लिया है। देखिए v वेक्टर एवरेज वाला हमें पूछा है, औसत वेग, औसत वेग। तो देखिए औसत वेग की जो डेफिनेशन है वो हमें क्या कहती है, v एवरेज में पुट कर रहा हूं कि कुल विस्थापन r_t2 वेक्टर माइनस r_t1 वेक्टर अपॉन जो समय अंतराल है वो t2 माइनस t1।
तो देखिए यहाँ पर तो क्या किया गया है, दो वेग लिए गए हैं t1 और t2 समय पर, उन दोनों को जोड़कर 2 का भाग लगा दिया, जो कि तरीका सही नहीं है। कुल विस्थापन बट्टे में कुल समय के बराबर औसत वेग आएगा। क्लियर। और ये तो एक समान त्वरित गति के लिए है, ये जो फॉर्मूला है एक समान त्वरित गति के लिए है, ये भी जो फॉर्मूला है वो एक समान त्वरित गति के लिए है। ओके, तो स्वैच्छिक गति हो रही है यहाँ पर, तो जो त्वरित गति हो रही है, त्वरण भी यहाँ पर नियत नहीं है। तत्पश्चात ऑप्शन बी इसमें सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक पक्षी XYZ निर्देशांक, इसके कोऑर्डिनेट हमें -3 मीटर, 4 मीटर, -3 मीटर से 7 मीटर, -2 मीटर और -3 मीटर तक उड़ती है। एकांक सदिश में पक्षी का विस्थापन निम्न द्वारा दिया जाता है। देखिए हमें डिस्प्लेसमेंट ज्ञात करना है और दोनों ही बिंदुओं की स्थिति हमें दे रखी है। चलिए सबसे पहले जो प्रारंभिक स्थिति है वो r1 वेक्टर से पुट कर दूं, तो माइनस में 3ik प्लस 4jk -3 kk। इसी तरीके से r2 वेक्टर इक्वल टू 7ik -2 jk और -3 kk। विस्थापन को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए विस्थापन को हम डेल्टा r वेक्टर से पुट कर देंगे, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, दोनों वैल्यूज पुट कर दीजिए। 7 i -2 j -3 k, फिर माइनस में -3 i प्लस 4 j -3 k, घटा दीजिए। देन यहां से माइनस माइनस प्लस हो गया, 10 i, फिर माइनस, देखिए माइनस के 4 ये हो गए, 2 ये हो गए, तो माइनस के 6 j, माइनस के 3 और प्लस के 3, तो ये हो गए 0। तो ये आ जाएगा हमारे पास में टोटल डिस्प्लेसमेंट 10 i -6 j, ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो हमें क्या दे रखा है, कोई लड़ाकू विमान 1.5 किलोमीटर ऊंचाई पर 720 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से क्षैतिज दिशा में उड़ रहा है। दृश्य रेखा दूरी होती है बिल्कुल हमारी आंख के सामने की जो क्षैतिज दिशा है उसको हम कह रहे हैं दृश्य से किस कोण पर क्षैतिज के सापेक्ष लक्ष्य को देखे जाने पर उसे भेदने के लिए विमान के चालक को गोला दागना चाहिए। देखिए एक बार इस क्वेश्चन को यहां से समझ लीजिए कि हमारे पास में क्या है, इस तरीके से एक लड़ाकू विमान है। चलिए मैं लड़ाकू विमान आपके सामने बना देता हूं। इस तरीके से हमारे पास में एक फाइटर प्लेन है, ऐसे उड़ रहा है फाइटर प्लेन, और यहां से इस फाइटर प्लेन की जो ऊंचाई है वो है 1.5 किलोमीटर। और ये जब गोला यहां से दागेगा तो गोला क्या करता है, प्रवलयाकार पथ में गति करता हुआ ऐसे आकर गिरेगा। प्रवलयाकार पथ में गति करता है, फिर क्षैतिज में आकर गिरता है। तो हमें ये पूछा है कि किस एंगल, कितने कोण पर इसको देखा जाए, दृश्य कोण क्या होना चाहिए, ये वाला जो एंगल है अल्फा, यह है दृश्य कोण। क्षैतिज से यहां से देखा जा रहा है तो क्षैतिज से कितने एंगल के ऊपर विमान उड़ रहा है ताकि ये यहां पर लक्ष्य के ऊपर आकर बम गिर सके। ओके, जो विमान है इसकी चाल हमें वेलोसिटी u इक्वल टू दे रखी है 720 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां से गोला दागा जाएगा तो उसका प्रारंभिक वेग ये होगा, ऊंचाई h बराबर 1.5 किलोमीटर होगी। देन यहां से हम पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय ज्ञात कर लेते हैं।
हमें क्या करना है, अल्फा निकालना है, तो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस ज्ञात करनी है। इसको मैं कह दूं बिंदु ए और इसे मैं कह दूं बिंदु बी। तो ए बी हमें ज्ञात करनी है। ए बी के लिए हमें क्षैतिज प्रास, और क्षैतिज प्रास के लिए क्या होता है, आर बराबर होता है दूरी बराबर चाल इंटू समय। तो पहले चाल तो हमें दे रखी है, गोले की चाल 720 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें यहां से क्षैतिज प्रास निकालनी है, तो हमें समय चाहिए। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, हम ये जानते हैं समय बराबर अंडर में 2h अपॉन में g। हमें क्वेश्चन में g की वैल्यू भी दे रखी है। तो t इक्वल टू 2 गुणा में 1.5 बट्टे में 10, और ये जो डिस्टेंस है वो हमें किलोमीटर में दे रखी है, तो मैंने इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया है। देन यहां से क्या मिल जाएगा हमें, देखिए 100 का जो अंडरूट है वो हो गया है 10, इसका हो गया अंडरूट 3। इतना सेकंड का समय लेगा। अंडरूट 3 का वैसे मान होता है 1.732, तो यहाँ से 17.32 सेकंड आ जाएगा, 17.32 सेकंड। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमें चाहिए आर, तो हमें टी की वैल्यू मिल चुकी है। यहां से आर बराबर क्या आ जाएगा, यू का मान हमें किलोमीटर में दे रखा है, तो हम किलोमीटर में इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। 720 5/18 से गुणा करते ये मीटर में कन्वर्ट हो गया, इंटू में 10 अंडरूट 3। तो ये यहां से 4 बार में कैंसिल हो गया। 4 को इससे गुणा करेंगे 20, 200, 200 को 10 से गुणा करेंगे तो 2000 अंडरूट 3 आ गया। तो ये आर की जो वैल्यू है, चलिए अब आर देख लीजिए। आर की जो वैल्यू है वो किलोमीटर में कितनी हो जाएगी, 2√3 किलोमीटर। अल्फा बराबर 10, अल्फा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे में आधार। तो लंब हमें 1.5 किलोमीटर और आधार हमें दे रखा है 2√3 किलोमीटर, ये हमें दे रखा है। तो यहां से जब हम कैलकुलेट करेंगे देन हमें देखिए क्या मिलने वाला है, 10 अल्फा बराबर, यहां से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें 0.43 मिलने वाला है। और ये जो वैल्यू हमें दे रखी है कि 23 डिग्री, ये इसकी जो वैल्यू है 0.43, और हमें मिल चुका है 10 अल्फा बराबर 0.43। तो अल्फा बराबर हमें मिल जाएगा 23 डिग्री, और यही इसका आंसर होने वाला है। तो 23 डिग्री इसका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 37वां क्वेश्चन कि यदि ए वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस k कैप तथा b वेक्टर इक्वल टू 4j कैप माइनस 6k j कैप माइनस 2k कैप, तो निम्न में से कौन सा सही है, इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। आप यहां पर गौर करके देखिए, इन दोनों को देखेंगे तो यदि a वेक्टर है उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो b वेक्टर हमें प्राप्त हो जाएगा। इट मीन्स a वेक्टर और b वेक्टर दोनों एक दूसरे के समांतर है, हालांकि b का परिमाण a का दुगुना है। तो ऑप्शन सी इसमें सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये भी हमने एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक से लिया है कि 4 लड़कियां 200 मीटर की त्रिज्या वाले एक वर्तीय बर्फ के मैदान में स्केटिंग कर रही है। वे मैदान के किनारे पर स्थित बिंदु P से प्रारंभ करती है और चित्र में दर्शाए अनुसार विभिन्न पथों से व्यास अभिमुख बिंदु Q पर पहुंचती है। किस लड़की के लिए विस्थापन स्केट मार्ग की वास्तविक लंबाई के बराबर है। देखिए यहां पर हमें 4 लड़कियां दे रखी है। ए, ये लड़की है A, B, C
और डी। देखिए जो यहां से लेकर यहां तक का जो आप पथ देख रहे हैं, ये इसके विस्थापन और इस लड़की सी का पथ सेम होगा। तत्पश्चात इसमें ऑप्शन सी सही होने वाला है, इसके पथ की लंबाई इसके विस्थापन के इक्वल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कोई कण t बराबर 0 क्षण पर मूल बिंदु से 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से चलना प्रारंभ करता है तथा अक्षवयी समतल में उस पर एक ऐसा बल लगता है जो उसमें एक समान 3i प्लस 2j मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन उत्पन्न करता है। जिस क्षण पर कण का अक्ष निर्देशांक 84 मीटर हो तो उस क्षण पर y निर्देशांक क्या होगा। तो विद्यार्थियों ये जो क्वेश्चन है वो भी हमने एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक से ही लिया है। आप यहाँ पर देखेंगे कि हमें प्रारंभिक वेग दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी हमें दे रखी है। तो यहां से देखिए हम पहले क्या करने वाले हैं, समय ज्ञात करेंगे कि उस क्षण पर जिस पर y निर्देशांक क्या होगा, जिस क्षण अक्ष का जो निर्देशांक है वो 84 मीटर हो, अक्ष कोऑर्डिनेट है वो कितना होना चाहिए, 84 मीटर होना चाहिए। तो हमें जो प्रारंभिक वेग है वो कितना दे रखा है, मैं इसको u से लिख दूं। ये हमें दे रखा है u वेक्टर इक्वल टू 5i मीटर पर सेकेंड, और जो एक्सेलरेशन है वो हमें दे रखा है 3i प्लस 2j मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए तो हम क्या करते हैं, यहां से हम कण की स्थिति ज्ञात कर लेते हैं। तो हमारे पास में स्थिति का जो फॉर्मूला है वो क्या है, हमारे को अक्ष की जो वैल्यू दे रखी है तो अक्ष कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं। तो अक्ष बराबर यू अक्स टी प्लस हाफ ए अक्स टी स्क्वायर। अक्ष की वैल्यू देखिए, मैंने ये जो गति का समीकरण लिया है वो अक्ष दिशा में लिया है, कौन सी डायरेक्शन में लिया है, अक्ष। तो अक्ष का मान जब 84, यू अक्ष का मान हमारे पास में 5, टी का मान हमें ज्ञात करना है हाफ, एक्स का मान है 3, टी स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देन यहां से हमें क्या मिल जाएगा, 168 बराबर 10t प्लस 3t स्क्वायर। यहां से 3t स्क्वायर प्लस 10t माइनस 168 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यदि हम यहां सब कैलकुलेट करें तो देखिए हमें क्या मिलने वाला है, इसको हम यहां से कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए 3t स्क्वायर प्लस 28t माइनस 18t माइनस 168, यहां से हम देखिए मैं यहां से कॉमन ले लेता हूं इस t को। देन यहां से 3t प्लस में 28, यहां से माइनस में मैं 6 कॉमन ले लेता हूं तो 3t प्लस 28 बराबर 0। तो 3t प्लस 28 और t माइनस 6 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हो गया, ये तो कभी 0 हो नहीं सकता। t बराबर 6, t बराबर 6 सेकेंड के ऊपर अक्ष कोऑर्डिनेट है वो 84 मीटर होगा। तो हमें y कोऑर्डिनेट निकालना है, हमें क्या करना है, y कोऑर्डिनेट निकालना है, जबकि हमने समय निकाल लिया है। ओके, t का मान भी 6 सेकेंड आ चुका है। तो y बराबर क्या आएगा, ui t प्लस 1/2 ay t स्क्वायर। देन यहां से y की वैल्यू हमें ज्ञात करनी, ui 0 है, t का मान 6 है, प्लस में 1/2 ay का मान 2 है, t का मान 6 है। तो 2 से 2 कट गया है, y बराबर कितना आ गया है, 36 मीटर आ गया है। तो ऑप्शन सी इसमें सही होने वाला है। देखिए पिछले क्वेश्चन की हेल्प से ही इस अगले क्वेश्चन को करेंगे। 39 में उस क्षण कण की चाल क्या होगी उस क्षण पर, मतलब ये हुआ है कि t बराबर
6 सेकंड पर हमें क्या करनी है, चाल ज्ञात करनी है। तो चाल ज्ञात करने का फॉर्मूला हमारे पास में v बराबर है dr वेक्टर बाई dt, dr वेक्टर बाई dt। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें आप दोनों घटक वेग के ज्ञात कर लीजिए, वहां से भी आप याद कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूं कि यहां से जैसे vx हमें ज्ञात करना है, तो vx बराबर क्या हो जाएगा, ux प्लस ax t। तो vx बराबर ये हमें 5 दे रखा है, पीछे देखिए ux की वैल्यू कितनी है, ये 5 है, तो 5 प्लस ax की वैल्यू कितनी है, 3, तो 3 इंटू टी। तो vx हमें क्या मिल चुका है, t का मान आप 6 पुट कर दीजिए, तो 18 और 5 आ गया 23 मीटर प्रति सेकंड। इसी तरीके से vy निकाल लीजिए, तो uy प्लस ay t, uy का मान 0, ay का मान हमारे पास में है, देख लेते हैं, ay का मान है 2, 2 गुणा 6, यह आ गया 12 मीटर प्रति सेकंड। तो v वेक्टर बराबर आ गया vx i के प्लस vy j के। देन हमें क्या मिल जाएगा, 23 i के प्लस 23 i के प्लस यहां से 12 j के। ये हमें उससे क्षण विशेष पर वेग की वैल्यू मिलेगी। अब यदि हमें परिमाण यहां से ज्ञात करना है, तो यहां से v बराबर 23 का स्क्वायर 529, 12 का स्क्वायर 144 का अंडर कर देंगे। देन हमें लगभग जो इसकी वैल्यू है वो हमें 676 के समथिंग मिलेगी। तो ये लगभग 26 मीटर प्रति सेकंड हमें प्राप्त होने वाली है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक नदी पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से बह रही है। एक तैराक शांत जल में 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से तैर सकता है। देखिए जो तैराक है शांत जल में, उसकी चाल 10 मीटर प्रति सेकंड है। नदी की चाल है पश्चिम से पूर्व की ओर 5 मीटर प्रति सेकंड है। यदि वह दक्षिणी किनारे से बिंदु ए से प्रारंभ होकर नदी के उत्तरी किनारे पर बिंदु बी पर पहुंचना चाहता है, तो किस दिशा में तैरना चाहिए। देखो ए से स्टार्ट हो रहा है, बी पर जा रहा है, तो वो यहां से इस डायरेक्शन में तैरना स्टार्ट करेगा। ओके, तो यहां से इस डायरेक्शन में तैरना स्टार्ट करेगा, जिससे अब देखिए कि वो जो वेग है वो यहां से ऐसे तैर रहा है इस डायरेक्शन में, जबकि नदी बह रही है इस डायरेक्शन में, और इनका परिणामी है वो ये होना चाहिए। क्लियर। तो यहां से एक तरीके से ये हो गया, इस डायरेक्शन को चाहे तो आप ऐसे कर सकते हो, इस वाले सदिश नदी का जो वेग है vr, इसको आप यहां रख सकते हो, यहां पर रखेंगे। चलिए मैं आपको एक बार नए डायग्राम से समझाता हूं। ये हमारे पास में है नदी का वेग vr, ये आदमी का वेग vm, और इनका जो परिणामी है वो ये है इनका परिणामी v। क्लियर। अब देखिए ये वाला एंगल हमें ज्ञात करना है, उत्तर दिशा से कितने कोण पर वो तैरता है ये हमें ज्ञात करना है। क्लियर। देखिए विद्यार्थियों में हम आपको बता दें कि ये यहाँ पर हमारे पास में बनेगा एक समांतर चतुर्भुज। VR यहाँ तक ही है, ये नहीं है। समांतर चतुर्भुज में ये एक परिणामी हो गया है, विकीर्ण इसका परिणामी हो गया है। क्लियर। तो ये यहाँ से ये तो हो गया 90 डिग्री, फिर यहाँ से ये एंगल हो गया थीटा। तो इसमें हमें ये तो जो भुजा है VR है, ये वाली भुजा है वो VM है। तो हमें यहाँ से ज्ञात करना है लंब बट्टे में कर्ण, तो साइन थीटा लगा देंगे। तो लंब तो हो गया VR, कर्ण हो गया VM। तो यहाँ से VR की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है 5, VM 10, तो ये आ गया 1/2, और साइन थीटा बराबर 1/2 का मतलब हो गया साइन 30 डिग्री। तो थीटा बराबर आ गया है 30 डिग्री।
थीटा बराबर कितना आ गया है, उत्तर से पश्चिम की ओर, उत्तर से पश्चिम की ओर 30 डिग्री। इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन, कि वर्षा का पानी 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिर रहा है। देखिए एक महिला पूर्व से पश्चिम दिशा में 12 मीटर प्रति सेकंड की चाल से साइकिल चला रही है। उसे अपना छाता किस दिशा में रखना चाहिए। एक बार इस क्वेश्चन को समझ लेंगे। बारिश हो रही है ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर बारिश हो रही है। एक जो महिला है वो क्या कर रही है, एक महिला है और वो महिला चल रही है पूर्व से पश्चिम की ओर। ये डायरेक्शन है पूर्व और ये जो डायरेक्शन है वो है पश्चिम। ठीक है, इस डायरेक्शन में चल रही है। अब क्या होता है, उसको छाता कौन सी डायरेक्शन में, तो देखिए जिस डायरेक्शन में वो चल रही है उसके सामने की दिशा में उसको छाता झुकाना पड़ेगा। तो इस तरीके से उसने छाता पकड़ रखा है और इस तरीके से उसको झुकाना पड़ेगा ऐसे। ठीक है, तो देखिए मैं यदि इस एंगल को यहाँ से, ये वाली जो वेलोसिटी है ये तो है नीचे की ओर, मैं इस तरीके से दिखा देता हूँ VR। ये तो क्या है VR, और इस डायरेक्शन में ये महिला चल रही है तो इसका जो वेग है वो मैं कह देता हूँ VM से। यहाँ पर हो जाएगा इस डायरेक्शन में माइनस में VM, और इस डायरेक्शन में रखेगा परिणामी वेग इनका V, और इसी डायरेक्शन में ही इनका छाता होगा। इसी डायरेक्शन में इनका क्या होगा, छाता। ओके, तो इन दोनों का परिणामी हमें ये है VR, ये VM, और VR हमें लंब, ये वाला जो आधार है वो हमें दे रखा है, ये एंगल में ले लेता हूं थीटा। ओके, तो हमें ऊर्ध्वाधर से ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर से पश्चिम दिशा में इतना झुकाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें tan थीटा लगा देता हूं मैं। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे में आधार। तो लंब तो हो गया VM बट्टे में आधार हो गया VR। VM कितना है, VM का मतलब हो गया आदमी, मतलब औरत का वेग भार है, बट्टे में VR जो कि 30 है। इसको हम क्या कर दे, 12 का 6 का भाग 2 बार में, इसमें 5 बार में। तो थीटा बराबर हमें क्या मिल चुका, tan इनवर्स 2/5। यह है ऊर्ध्वाधर उत्तर, ऊर्ध्वाधर ऊपर से, ऊर्ध्वाधर से पश्चिम दिशा में झुकाएगा, पश्चिम की ओर। ऑप्शन 20 में सही होने वाला है। 42वें में देखें, ऑप्शन 20 सही होने वाला है। क्लियर कर लेना इसको एकदम। अब देखें, एक लड़की उत्तर दिशा की ओर 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से साइकिल चला रही है। वह बारिश को ऊर्ध्वाधर रूप से नीचे की ओर प्रेक्षित करती है। यदि वह अपनी चाल को 10 मीटर प्रति सेकंड और बढ़ा देती है तो वह बारिश को ऊर्ध्वाधर से 45 डिग्री कोण पर होता हुआ प्राप्त होती है। तो बारिश की चाल क्या होगी, हमें दो स्थितियां यहां पर दे रखी है। कितनी स्थितियां दे रखी है, 2 स्थितियां, और दोनों ही स्थितियों से हमें इसको समझना होगा। ठीक है, चलिए, जो उत्तर दिशा की ओर है, जो वेलोसिटी है, लड़की की जो चाल है, लड़की की जो चाल है उसको मैं VG से पुट कर दूं। VG बराबर हमें क्वेश्चन में दे रखा है 5 मीटर प्रति सेकेंड। बारिश की ऊर्ध्वाधर रूप से नीचे की ओर प्रेक्षित करती है। यदि वह अपनी चाल को 10 मीटर प्रति सेकेंड और बढ़ा देती है तो वह बारिश को ऊर्ध्वाधर से 45 डिग्री पर होता हुआ पाती है। क्लियर। देखिए लड़की का जो वेग है उत्तर दिशा में, तो इसको यदि मैं सदिश रूप में पुट करूं तो ये आई कैप डायरेक्शन में इसको हम ले लेंगे। ठीक है, फिर उसी प्रकार से जो बारिश का जो वेग है उसको मैं ले लेता हूं VR। यह है बारिश का वेग, बारिश का वेग
इसको हम वी आर से कह रहे हैं, जो कि हमें ज्ञात करना है। अब देखिए लड़की को क्या होता है, वेग कितना कितना महसूस होता है वो देख लीजिए। जब लड़की बारिश का वेग देखती है, देखिए वी आर जी से हम पुट कर दें तो वी आर माइनस वी जी सदिश रूप में हम इसको पुट कर रहे हैं। जो यहाँ पर बारिश का जो वेग है वी आर, इसको भी हम घटकों में वियोजित कर लेते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर नहीं हो रही, इसका वो तो लड़की के सापेक्ष इसका परिणामी वेग ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर है। ओके, जो उत्तर दिशा है उस डायरेक्शन में हम एकांक सदिश आई कैप ले रहे हैं और ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर जे कैप ले रहे हैं। तो बारिश का जो वेग है उसको मैं ए आई कैप प्लस बी जे कैप यहाँ पर कंसिडर कर रहा हूँ। देन यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमें, वी आर की वैल्यू ए आई कैप प्लस बी जे कैप, माइनस में जो लड़की का वेग है 5 आई कैप। देन वी आर जी बराबर हमें मिल चुका है ए माइनस 5 आई कैप प्लस बी जे कैप। ओके, एक स्थिति में तो ये मिला। और जब ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर बारिश होती है, वी आर जी ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर है, तो जो आई कैप वाला जो गुणांक है वो 0 हो जाएगा। आई कैप वाला गुणांक क्या हो जाएगा, 0। तो a माइनस 5 इक्वल टू 0, तो यहां से a बराबर तो 5 निकल कर आ गया। a बराबर कितना निकल कर आ गया, 5। दूसरे प्रकरण में क्या कहा जा रहा है कि जो लड़की है वो अपना जो वेग है 10 मीटर प्रति सेकंड और बढ़ा देती है। देन यहां से क्या हो जाएगा, बारिश है वो 45 डिग्री के कोण पर आती हुई प्रतीत होगी। अब देखिए दूसरी स्थिति से हम इस b की वैल्यू ज्ञात करेंगे। यहां तक आपको एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। एक बार मैं इस a वाली वैल्यू को यहां से हटा देता हूं। अब देखिए दूसरी स्थिति के अंदर हमें क्या दे रखा है कि जो लड़की है इसकी चाल को 10 मीटर प्रति सेकंड और बढ़ा दिया जाता है। तो पहले 5 मीटर प्रति सेकंड थी, अब उसी डायरेक्शन में 10 मीटर प्रति सेकंड और बढ़ा दिया तो 15 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा आई कैप। अब हम फिर से लड़की के सापेक्ष बारिश का वेग ज्ञात करते हैं, वी आर वेक्टर माइनस वी जी वेक्टर। वी आर की जो वैल्यू है वो हम ये कंसीडर करके चल रहे हैं ए आई कैप प्लस बी जे कैप वी जी, जो कि 15 आई कैप है। देन यहां से फाइनली क्या निकल कर आएगा, a माइनस 15 आई कैप प्लस बी जे कैप। a का मान हमारे पास में 5 अभी अभी प्राप्त हुआ था, तो यहाँ पर a का मान 5 जब पुट करेंगे तो माइनस में 10 आई कैप प्लस बी जे कैप। देखिए क्वेश्चन में हमें वी आर जी का जो मान है वो 45 डिग्री के कोण पर दिया था, तो आई कैप और जे कैप के गुणांक का प्रमाण समान होगा। बी का मान 10 यहाँ पर हमें मिलने वाला है, तो बी बराबर 10 मिल चुका है। तो यहाँ से ए और बी दोनों की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। देन यहाँ से देखिए हम इस बारिश का वेग ज्ञात कर लेते हैं। चलिए देखिए क्या वेग होगा, चलिए देख लीजिए क्या आ जाएगा, 5 आई कैप प्लस 10 जे कैप, ये हमें मिलने वाला है। तो 5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर का रूट यहां से हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें v का परिमाण मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि माना दो वस्तुएं a और b va तथा vb वेग जो प्रत्येक समान संदर्भों के प्रक्षेपण में है से चल रही है। माना vab b के सापेक्ष a के वेग को प्रदर्शित करता है। तो देखिए एक बार इन चीजों को समझ लीजिए, a
ए का वेग है va और b का वेग है vb, और vab का मतलब है b के सापेक्ष a का b के सापेक्ष a के वेग को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए VAB, हम जानते हैं VAB बराबर होता है VA वेक्टर माइनस VB वेक्टर, और VBA बराबर होता है VB वेक्टर माइनस VA वेक्टर। अब यहां से देखिए VAB वेक्टर प्लस VBA वेक्टर, इन दोनों को यदि हम ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, VAB वेक्टर प्लस VBA वेक्टर। ये जीरो ही मिलने वाला है, इनका आप टोटल करके देख लीजिए, जीरो मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो आंसर है इन दोनों, ये ऑप्शन ए सही होने वाला है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए कि एक खिलाड़ी क्रिकेट की गेंद को अधिकतम 100 मीटर की क्षैतिज दूरी तक फेंक सकता है, तो वही खिलाड़ी उसी गेंद को समान चाल से मैदान से कितनी ऊंचाई तक फेंक सकता है। क्वेश्चन को समझें। अधिकतम क्षैतिज प्रयास आर मैक्सिमम हमें दे रखी है 100 मीटर, जो कि क्या होती है u²/g के इक्वल होती है। देन यहां से हम u²g की वैल्यू आ गई है, h की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। तो h बराबर ऊर्ध्वाधर दिशा में पूछा है तो u²/2g के बराबर होती है। तो u²/g का मान हमें कितना दे रखा है, 100 दे रखा है। देन 1/2 गुणा में 100 बराबर 50 मीटर प्राप्त हो जाएगा। तो आंसर इसमें आने वाला है 50 मीटर, ऑप्शन ए इसमें सही होने वाला है। तो विद्यार्थी, ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें आपने अच्छे से समझा है, बहुत चीजों को बारीकी से समझा है। अगले वीडियो में जल्द ही लौटेंगे। धन्यवाद दोस्तों।